हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7:30 हो रहा है और आज दिन है संडे। तो बस मेरा मॉर्निंग का जो काम है ना वो स्टार्ट हो गया है। चाहे संडे हो चाहे मंडे, तो रोज़ काम करना है। तो यहाँ पे मैं आ गई सीढ़ी धोने के लिए, क्योंकि बगल वाली भाभी नहीं है। तो आज मेरा ही है, जब से वो गई हैं तब से मैं ही सुबह-सुबह धो के हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि नीचे ना साफ़ नहीं हो पा रहा था, सारा जाके कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा था। तो मैं जिया से बोली कि बेटा थोड़ा-सा नीचे चली जाओ और वाइपर से ना उसको साफ़ कर दो। नहीं तो फिर क्या है ना कि नीचे अच्छा नहीं लगता है, जब चढ़ते हैं ना तो वहीं पे कूड़ा इकट्ठा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे जिया साफ़ कर रही है और उसके बाद मैं आई पोछा लेके, क्योंकि बार-बार पानी लाती हूँ ना, तो पानी काफ़ी ज़्यादा घर में ही गिर जाता है। तो फिर ऐसे क्या होगा, पानी-पानी पूरा घर रहता है। तो सीढ़ी धोने के बाद मैं तुरंत ही ये वाले रूम का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा इधर का हो गया है और पंखा चालू कर दिए थे ना, तो जिसकी वजह से फर्श एकदम सूख भी गया है। और यहाँ पे मैं इनकी ड्रेस निकाल रही हूँ, वो जो ऑफ़िस पहन के जाते हैं। तो इसमें से पहले सामान सब देख रही हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं कि जो छूट जाए, और सारा सामान निकाल के टेबल पे रख देते हैं और इनके शूज़ में से ना सॉक्स भी निकाल लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं और इनका ड्रेस भी डाल दिए हैं। तो अब आ जाते हैं इस वाले रूम में। तो फ्रिज के ऊपर का जो मैट कल धोए थे ना वो सूख गया है, तो उसको वापस बिछा देते हैं। तो बॉटल सारी यहीं पे रहती है फ्रिज के ऊपर ही। मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है, फ्रिज के ऊपर बॉटल रहती है ना तो आसान रहता है, और कहीं रखने की जगह नहीं है तो इसीलिए यहीं पर रख देती हूँ। और फ्रिज में बॉटल हम लोग नहीं रखते हैं, तो नॉर्मल ही पानी पीते हैं। तो अभी सुबह का हो रहा है 8:30 और आज दिन है संडे। तो आज हम लोग वैसे भी थोड़ा देर में उठे थे, 7 बजे उठे थे, लेकिन अभी तक मॉर्निंग की चाय नहीं पिए हैं। 8:30 हो गया है लेकिन मॉर्निंग की चाय अभी तक नहीं हुई है। तो ये जब उठे ना, तो कल क्या हुआ था कि दूध लेके नहीं आए थे, तो परसों का दूध था, डॉगी रो रहा है, तो परसों का दूध था। तो मैं बोली ना कि अब इनको अच्छा नहीं लगता है बासी दूध का, तो मैं बोली कि आप ले आइए, उसके बाद फिर हम लोग चाय पी लेते हैं। तो ये गए तो इनको आते आते थोड़ा देर भी हो गया, और जिया यहाँ पे तैयार होके बैठी थी कि आज जाएगी जलेबी लेने। बहुत दिनों बाद, यानी कई महीनों के बाद हमारे यहाँ आज जलेबी आएगा। वो भी एक भैया बनाते हैं ना अनपरा में, तो उनके यहाँ का जलेबी सबको बहुत पसंद है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि जिया से कल रात में कि मॉर्निंग में तैयार है ना, तो चलेंगे हम लोग जलेबी लेने के लिए। तो वो तैयार थी। तो जैसे वो दूध लेकर आए ना, तो जिया उनके साथ चली गई जलेबी लेने के लिए। अब वो आएंगे उसके बाद ही हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद ही मेरी आँख खुलेगी। जब तक चाय नहीं पियेंगे ना सारा काम हो गया है, पूरा घर साफ हो गया है और सीढ़ी उढ़ी सब धुल गया, वॉशिंग मशीन ऑन हो गया, झाड़ू पोछा इस रूम का उस रूम का सब लग गया। अभी सिर्फ जीसू के रूम का बाकी है, क्योंकि जीसू अभी सो रहा है, अभी नहीं उठा है। बाकी सारा काम हो गया है और अब ये आए ना तो फिर चाय पियेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जब ये आ जाए ना, उसके बाद। तो यहाँ पे ये लोग जलेबी लेके आ गए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना जलेबी, और बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग तो इसका चेहरा भी भूल गए थे, और कुछ दिन और होता ना तो फिर याद करना पड़ता है कि जलेबी आखिर कैसा था। तो बहुत मज़ा किए, और जीसू का भी हम लोग वेट नहीं किए कि जीसू सो के उठेगा उसके बाद खाएंगे। बस गर्मा गर्म जलेबी खा लिए और उसके लिए हम लोग रख दिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से चाय नहीं पिए ना, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ खो गया है, कुछ भूला भूला सा लग रहा था। क्योंकि आदत हो गई है बस सुबह आँख खोलो और आओ चाय बनाने के लिए, और चाय पीने के बाद ही ना ऐसा लगता है कि नींद गायब हो गई, थोड़ा सा चेहरे पे फ्रेशनेस लगती है ना। ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, जिसके साथ होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ मसाले वाली चाय, अदरक इलायची सब डाल के बनाई थी ना, बहुत टेस्टी लग रहा था। और कभी-कभी जैसे लगता है ना कि इतने बड़े कप में भी चाय बहुत कम है, थोड़ा-सा और होना चाहिए जब चाय काफ़ी अच्छी बनी होती है तो। और जीसू सो रहा है। तो हम लोग चाय पी लिए हैं, जलेबी भी खा लिए हैं और अब अपने-अपने फ़ोन पे लग गए हैं।
संडे बस यही एंजॉय करते हैं, और संडे मेरे लिए तो संडे हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ही ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है। काम संडे के दिन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो बस हो गया। और आप लोगों को एक चीज बताना था। क्या? हाँ, ये हमको डिस्टर्ब, जब बैठे रहते तो पता नहीं क्यों हमसे बात ही नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को एक चीज बताना था। बताना क्या था, दिखा देते हैं। कुछ ब्लर आ रहा है क्या? हाँ, तो दिखा देते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी? अरे, अब लाइट जला दी। हाँ, लाइट जलाने से ब्लर तो नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को बताते हैं और दिखाते भी हैं साथ में कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका कल बर्थडे था और मैंने विश किया था, वो मेरे लिए क्या भेजी हैं मेरे लिए। जब मैं देखी ना तो एकदम सरप्राइज ही हो गई। और सही बता रहे, कभी जिंदगी में ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा मेरे साथ कभी होगा, कभी नहीं सोचे थे। बहुत ज्यादा खुशी हुई उसे देख के। और रोना तो मेरा आम का बात है, आम बात है। देखिए चेहरा देखिए, ये लोग को कैसे देखते हैं, मेरा तो बोला नहीं जाता है। जब ये लोग सामने रहते रहे तो पता नहीं क्यों हमसे बोला नहीं जाता है। ऐसे देखते हैं ना सब, ऐसे गुर गुर के देखते हैं कि क्या बोल रही है। हाँ, तो देख के ना एकदम मन ही एकदम भर आया, बहुत अच्छा लगा। तो पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने विश किया आज मेरी बर्थडे में। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे नहीं मालूम था। बहुत अच्छा लगा जब आपने विश किया। तो आज हमें वेडिंग है, उसमें रिसेप्शन पे भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं तैयार होकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग भी आपको देखते हैं और आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं, मैं और मेरी फैमिली, और बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरा ड्रेस देख लें, आज मैंने ये ड्रेस पहना है। और ये मेरी बेटी फातिमा। मैंने कहा कि मैं आपको भी आज अपनी छोटी सी वीडियो शेयर करूं, और फैमिली पिक्चर मैं आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करूं। अल्लाह हाफिज। थमसा गया है। बात करें। हाँ, कर लो भैया। तो आप लोग देखे उनका वीडियो, अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जो इतना प्यार देते हैं, बस वही उसी बदौलत हम यहाँ पे टिके हुए। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे प्यार देते हैं ना, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी अपनी लाइफ में सोचे नहीं थे कि इतना प्यार मुझे मिलेगा, कभी नहीं सोचे थे। और आप लोगों का एक दो सवाल है जिसका मैं आंसर देना चाहती हूँ। हाँ, बोरिक पाउडर का क्या हुआ? वो जो बोरिक वाला जो मंगाए थे ना कॉकरोच के लिए, उसके लिए था। भुरभुरा गया वो दो पैकेट लेकर आए थे ये। तो जिस दिन मैं आप लोगों से बताई कि इसे चेक करेंगे, तो उस दिन क्या हुआ ना, रात में मैं पैकेट खोल के और सारे एकदम कोनों कोनों में दीवार में डाल दी कि चुन चुन के मार डालूंगी। लेकिन ना, जब तक वो था, जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो एक भी कॉकरोच कुछ भी नहीं दिख रहा था। एकदम सन्नाटा था। मुझे लगा कि यानी कि सब लोग मर गए या तो चले गए, ऐसा हुआ होगा। और उसके बाद अब जब ये दवा रहती है ना, तो थोड़ा मन में वो लगता है कि खाना वाना बनाना है ये, तो मैं साफ कर दी पूरा। फिर किचन पूरा साफ करके, और उसके बाद जब 1 घंटे बाद ऐसा लग रहा था ना कि पूरी बारात आ गई। जो पहले नहीं थे वो लोग भी आ गए, पूरी फैमिली को सब लेके आए थे। तो बहुत अजीब सा लगा। फिर मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि आटा, दूध और उसको सान के फिर गोली बना के डाल दीजिए। तो मैं जो दूसरा पैकेट था उसे भी ऐसे करके ट्राई करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी सब घूम रहे हैं एकदम। वो आटा के पास तो मेरे ख्याल से वो लोग जा भी नहीं रहे, क्योंकि इतनी बार आटा खा चुके होंगे ना वो वाला, तो इसीलिए नहीं जा रहे। तो कुछ भी असर नहीं किया, तो कोई काम नहीं किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। वो जो आजकल आता है ना, क्या कहते हैं, स्प्रे वाला, अब वो एक मंगाना पड़ेगा। और वही सोच रही हूँ कि किचन में पूरा कर दूं, जिससे कि आराम हो जाए। और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों का था
कि मैं आंख वाले डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई दिखाने के लिए, और ये जो अभी जिनके पास गई थी दिखाने के लिए वहां क्यों गई। क्योंकि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा है कि वो जो डॉक्टर है ना, आंख वाले डॉक्टर, वो एमपी में है, और एक आंख वाला जो हॉस्पिटल है वो है रावर्ट्सगंज में। तो जाने में हम लोग को 3 घंटा लगता है और एमपी में 1 घंटा लगता है जाने में। लेकिन अभी हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, यहाँ रेणु सागर से बाहर उतना कहीं जा नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग नहीं गए आंख वाले डॉक्टर के पास। और अभी फिलहाल के लिए जो है वो उनको दिखाना पड़ गया। मेरी एक आंख सही है ये राइट वाली जो आंख है ना, ये एकदम सही है, और लेफ्ट वाले में ही प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मेरा सर दर्द हो रहा था, और उसके साथ साथ यहाँ आंख में भी दर्द हो रहा था। चेक कराने के बाद ना ऐसा पता चला। तो अभी फिलहाल के लिए तो यही से काम चलाते हैं। और उस आंख में भी दर्द है, ये चेक कराने के बाद पता चला कि दर्द है आंख में? नहीं, तो अरे वो नहीं बोले ना कि वो जो आंख में दर्द हो रहा था ना, तो पता नहीं चल रहा था कि क्यों दर्द हो रहा है। ऐसे तुम नहीं बोलिए, तुम सुन क्या बोला क्या बोले हम कि चेक कराने के बाद दर्द है, चेक कराने के बाद पता चला। अरे वो क्या कहते हैं, आंख में क्यों दर्द है ये चेक हाँ, कराने के क्यों बाद भूल पता गए? चला। अच्छा, क्यों भूल गए थे, क्यों हम भूल गए थे, जो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ये सही है? इनको लगा कि ब्लॉग बंद हो गया है हाँ, तो हम क्यों बोलना भूल गए थे, क्यों? आप लोग ऐड कर लीजिएगा जहां पे गड़बड़ होगा सब लोग हंस रहे हैं। हाँ, तो जब चेक कराए ना तब पता चला कि आंख में दर्द, उससे क्या आप तो कंफ्यूज कर दिए, सर में दर्द उसी वजह से है। आप लोग समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझोगे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो ये हाल है। और एक कमेंट जो अधिकतर आता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग में उसे बता दूं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कितने लोग कमेंट करते हैं उस चीज पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब काम करती रहती हूँ तो मैं बताती जाऊं। बेड पर ही हम लोग खाना क्यों खाते हैं, सारा काम हमारा बेड पे ही क्यों होता है। मैं फिर से बता दी हूँ कि मेरे पास कहीं स्पेस नहीं है, और न ही डाइनिंग टेबल है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोग खा सके, और कहीं नीचे भी जगह नहीं है। आपको पता ही है ना, यहाँ पे देखिए इतनी सी जगह है, इस पे कौन कौन बैठ के खाएगा, ठीक है? और उधर फ्रिज के जो पास में भी बहुत कम जगह है, और रास्ता भी है, तो कहीं और जगह नहीं है, इसीलिए मुझे बेड पे ही सारा काम करना पड़ता है, खाना भी होता है। और मेरे पास तो बस ये कह दीजिए कि अल्लाह ताला का भाई शुक्र है कि हम लोग के पास इतना रूम है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक रूम होता है, उसी में वो लोग एडजस्ट करते हैं, तो चलता है। हर किसी का घर एक जैसा नहीं होता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। और अल्लाह ताला अगर देंगे आगे, अगर मेरे आदमी घर बनवाएंगे तो डाइनिंग टेबल तो सबसे पहले लगवाएंगे, क्योंकि मेरा दिली ख्वाहिश है कि मेरे घर में डाइनिंग टेबल हो, और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे नहीं, चेयर पे बैठ के खाऊं तो चेयर पे बैठ के खाए, और वो भी एकदम शीशे वाली प्लेट में। ये वो हर किसी का शौक होता है, हर किसी का ये रहता है, लेकिन सब चीज पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए वक्त लगता है, वक्त पर ही सब काम होता है। तो बस फिलहाल के लिए यही है, और आई होप आप लोग अब मेरी बात को समझ सकते हैं, समझ जाएंगे तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।